आज का अपना टॉपिक है क्रिया। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है कार्य करना। परिभाषा ऐसे विकारी शब्द जो कार्य का होना या करना बताते हैं क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। हिंदी में क्रिया का निर्माण धातुओं के अंत में ना जोड़ने पर होता है। धातु प्लस ना बराबर क्रिया, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, पी प्लस ना पीना, बैठ प्लस ना बैठना, उड़ प्लस ना उड़ना, नहा प्लस ना नहाना। क्रिया को विधेय कहते हैं। क्रिया के भेद प्रकार क्रिया के मुख्य भेद होते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद क्रम के आधार पर 2 है, संरचना रचना व प्रयोग के आधार पर 8 है। तो क्रम के आधार पर क्रिया के साथ कर्म है या नहीं, इस आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहचान है क्रिया शब्द से पहले क्या किसको लगाकर प्रश्न करना। यदि स्पष्ट व संतोषजनक उत्तर मिले या कर्म के रूप में उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होगी, और यदि अस्पष्ट व असंतोषजनक उत्तर मिले या कर्ता रूप में उत्तर मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे पढ़ना सकर्मक है, हंसना सकर्मक है, रोना अकर्मक है, लिखना सकर्मक है, उठना अकर्मक, नहाना अकर्मक, बैठना अकर्मक है, उड़ना अकर्मक, नाचना अकर्मक है। फिर अपनी सकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है, जैसे बच्चे ने आम खाया, कर्ता को कर्म, बच्चे ने आम खाया तो ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में वाक्य क्रम प्रधान होता है। वाक्य संरचना कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 उपभेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक जिस वाक्य में एक कर्म पाया जाता है, यानी जिस वाक्य में एक कर्म पाया जाता है। क्रिया से पहले क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करना, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है तो राम क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। माँ खाना बना रही है, माँ क्या बना रही है, खाना बना रही है। राधा ने बच्चों को हंसाया, पुस्तक चोरी हो गई, कागज बेच दी गई है, पत्र लिखा जाता है। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में 2 कर्म पाए जाते हैं। क्रिया से पहले क्या व किसको लगाकर प्रश्न करना, जैसे अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, राधा ने उसे पुस्तक दी, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, मैंने भाई को जलेबी खिलाई। द्विकर्मक क्रिया हो रही है। फिर अपनी अकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ कर्म नहीं पाया जाता है। क्रिया से पहले क्या किसको लगाने व स्पष्ट व संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, जैसे बच्चा रोया, बच्चा सुबह से रो रहा है, लड़कियां नाच रही है, ठंडी हवा चल रही है, उमा सदैव हंसती रहती है, श्याम जयपुर की तरफ रवाना हुआ। संरचना या रचना का प्रयोग के आधार पर 8 भेद है। सामान्य क्रिया, सिक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया, सहायक क्रिया या सजातीय क्रिया। कभी कभी पूछ लेते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते, कितने 8। सामान्य क्रिया जब वाक्य में एक ही क्रिया हो, जैसे बच्चा रोया, माँ ने खीर बनाई, सीमा खेलती है, राम पढ़ता है। संयुक्त क्रिया जब वाक्य में 2 अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे माँ ने रोटी बना ली, रेणु घर पहुंच चुकी है, पिताजी ने खाना खा लिया, बच्चे खेलने चले गए। प्रेरणात्मक क्रिया वे क्रिया जिनका कर्ता स्वयं न करके अन्य से करवाता है, यानी खुद काम न करके दूसरों से करवाना। प्रेरणात्मक क्रिया सदैव सकर्मक होती है, जैसे महिला ने धोबी से कपड़े धुलवाए, यानी खुद नहीं धो रही है, कपड़े किसे धुलवाए, धोबी से। उसने डाके से पत्र पढ़वाया, खुद नहीं पढ़ रही है, काम किससे करवा रही है, दूसरे से। अध्यापक ने पाठ पढ़वाया, किसान ने मजदूर से पेड़ कटवाया। फिर है पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया में क्या होता है, स्वयं काम न करके दूसरे से करवाना। फिर है पूर्वकालिक क्रिया जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं हो तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले पूर्ण हो जाए। पहले पूर्ण होने वाली क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नोट पहले पूर्ण होने वाली क्रिया के साथ कर या करके ते ही के बाद लगता है। बच्चे पढ़कर सो गए, कर, पढ़कर, वह नहाकर मंदिर जाएगी तो कर लगा तो पूर्वकालिक। पढ़ाई का नाम सुनते ही बच्चे सो गए, पुलिस को देखते ही चोर
भागे, वह फिल्म देखने के बाद घर जाएगा। फिर अपनी कृदंत क्रिया है धातु प्लस न, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख प्लस ना लिखना, तेर प्लस ना तैरना। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से बनती है। नाम धातु क्रियाएं कहलाती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। भाववाचक संज्ञा से शर्म से शर्माना, लज्जा से लज्जाना, सोच सोचना, विचार विचारना, बात बतियाना। फिर है सर्वनाम अपना का अपनाना, विशेषण है गर्म गरमाना। सामंतों ने किसानों की जमीन हथिया ली। पुलिस चोर को लतियाते हुए थाने ले गई। महिलाएं बहुत बतियाती है, राधा मोहन से शर्माती है। फिर अपनी सहायक क्रिया मुख्य क्रिया को पूर्ण बनाने तथा काल का निर्धारण में सहायक करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया को पूर्ण बनाने तथा काल का निर्धारण में सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, जैसे है, हूँ, था, थी। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चा खेल रहा था, मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। फिर अपनी सजातीय क्रिया है कर्म तथा क्रिया समान जाति से बने होते हैं, अर्थात वे क्रियाएं जहाँ कर्म व क्रिया एक ही जाति के हो। सजातीय क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है, जैसे सेना ने चढ़ाई चढ़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी, उसने कड़वे बोल बोले, अभिमन्यु ने खाना खाया। तो ये अपनी क्रिया का टॉपिक है, वो आज कंप्लीट होता है। तो इसमें अगला होगा अपना अवयव और अविकार्य शब्द। तो इसमें क्रिया में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन पॉइंट दे रखे। इसी बार कुछ एग्जाम में आएगा नहीं तो आप देख लेना। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्म में दो कर्म होते हैं, अकर्मक इसमें क्रम साथ नहीं होता है। सकर्मक में क्रिया के साथ में कर्म भी होता है। सामान्य जब सामान्य क्रिया होती है, संयुक्त में दो अलग अलग क्रियाएं होती है। प्रेरणार्थक में खुद काम न करके दूसरों से करवाना होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है क्रिया का, ये आप देख लेना।